हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स देखा था ट्रेन्स के, उसका केस एक बार रिवीजन करते हैं। केस फर्स्ट जो था, जब टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें जो टाइम था, हमको टाइम क्या लगा था, ट्रेन्स की जो डिस्टेंस लेंथ थी T1 प्लस T2, उनकी लेंथ, और जो स्पीड थी, दोनों की जो स्पीड थी, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मीन्स ऐसा, इस प्रकार से ट्रेन चल रही है, तो इसकी जो ट्रेन थी, इन दोनों की स्पीड हम ऐड कर रहे थे। मतलब जो रिलेटिव स्पीड थी हमारी, वो ऐड हो रही थी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरी की तरफ। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत जल्दी क्रॉस करेंगी एक दूसरे की लेंथ को, जो है। हमने क्वेश्चंस भी देखे थे इसके ऊपर से। तो ये हमारा उसका टाइम निकल गया था क्रॉसिंग का। केस टू जो था, वो था टू ट्रेन्स रनिंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन्स एक ट्रेन ये चल रही है और दूसरी ट्रेन ये चल रही है। मतलब एक ट्रेन जिसकी स्पीड तेज़ होगी वो आगे है, मान लीजिए आप, या जिसकी स्लो है वो आगे है, और जो फास्ट है वो पीछे है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्रॉस करने का पूछेगा तो स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है कि जो पीछे वाली ट्रेन रहेगी वो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो इसका जो टाइम था क्रॉसिंग का, ये तो आपको मालूम है कि उसको जो लेंथ क्रॉस करना है वो दोनों ट्रेन की है, तो ऑब्वियस है कि T1 प्लस T2 लेंथ हो गया। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा, तो ये आपका दिमाग भी बोलेगा कि यार जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड 50 की है स्लो वाली की, और इसकी स्पीड 70 से है, तो 50 तो ये चल ही रही है, ये भी 70 चल रही है, तो इसकी 50 और इसकी 50 को हम हटाएं तो बचा कितना, 20। मीन्स ये जो है 20 एक्स्ट्रा स्पीड जो है उससे इसको क्रॉस करेगी। इट मीन्स S1 माइनस S2। ये दो केसेस हो गए हैं जब दो ट्रेन है, दोनों जो चीज़ें हैं चलती फिरती, वो ट्रेन है। ये है अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें जो है कि स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड वो ऐड होती है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है। ये क्यों होती है आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, एक ट्रेन है ये T1 लेंथ की, S1 स्पीड है इसकी। ठीक है। ये किसको क्रॉस कर रही है, एक जो है हमारा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस कर रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे थे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके पास क्या क्या है, इसके पास अपना एक लेंथ है P, प्लेटफॉर्म का P1, ये जो आपको लेना हो P1, लेकिन इसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। टाइम जो है क्रॉसिंग का T1 प्लस P, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, क्योंकि आप ट्रेन भी क्रॉस कर रही है, ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करना है और प्लेटफॉर्म की भी, समझ रहे हो आप। इट मीन्स T1 प्लस P, जो ट्रेन है उसकी लेंथ और P की लेंथ। ठीक है। और अब आप बात करेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसके पास है, सिर्फ स्पीड है ट्रेन के पास, मीन्स S1। ये आपका टाइम हो गया क्रॉसिंग का, जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। कौन, ट्रेन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। केस 4 की बात करें अब हम, अगर जब अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल कह सकते हैं हम, या फिर मैन
लेकिन ये स्टैंडिंग होना चाहिए, मीन्स ये कोई आदमी है जो खड़ा है ना, दौड़ नहीं रहा है मतलब, ठीक है। दौड़ने वाला जो है एक उसका केस मैं आपको अभी बताऊंगा। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल मैन, या ऐसी कोई चीज़ जिसकी लेंथ ना हो और जो स्टैंडिंग हो, ठीक है। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका टाइम क्रॉसिंग का क्या होगा, देखिए इसका फिगर से हम समझते हैं। ट्रेन है, ट्रेन तो ठीक है, ट्रेन की हमारी T1 लेंथ है, S1 स्पीड है, ठीक है। अब हम बात करें कि एक पोल को क्रॉस कर रही है। पोल मीन्स दिस इज पोल। तो पोल की जो विशेषता है, मीन्स उसकी जो क्वालिटीज़ है वो क्या है, ना तो इसकी कोई लेंथ होती है और ना ही कोई स्पीड। अब लेंथ, अब आप अगर कहें कि ये इतना मोटा है, ये इसकी जो ब्रेथ हो गई ये इतनी है, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसका कोई मायने नहीं है। तो टाइम जो है क्रॉसिंग का क्या होगा, सिर्फ T1 अपॉन S1 स्पीड मीन्स ट्रेन की। ये क्लियर हो गया उस पुल को क्रॉस करने का टाइम, ठीक है। अब केस 5 की बात करें हम, 4 केस हो गए हमारे। केस 5 की हम बात करें, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग मैन, मूविंग, ठीक है। मतलब जो एक आदमी है या कोई भी वो दौड़ रहा है, तो उसका केस क्या है। हमारे पास ट्रेन है, T1 लेंथ, S1 स्पीड, ये एक आदमी है, उसको वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब मूविंग मीन्स या तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा या फिर ट्रेन की डायरेक्शन में, ठीक है। ये 2 केस हो गए इसमें भी, T1 S1, T1 S1। तो ये जो आदमी है, ये एक है जो इधर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है ट्रेन की, और एक ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, मीन्स ट्रेन की सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम इस ये जो है सेम टू सेम है हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा केस है उसके टाइप। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 ट्रेन थी तो हमने T1 और T2 इसकी लेंथ लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ T1 है, मीन्स T1 की लेंथ है, मतलब ट्रेन जो फर्स्ट है उसकी लेंथ है हमारे पास। तो इंसान की भी यहाँ पे निग्लिजिबल जो है लेंथ कुछ होती नहीं है, तो उसको हम निग्लिजिबल लेते हैं। तो सेम जो टाइम है क्रॉसिंग का वो बनेगा जब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो T1 अपॉन, लेकिन इसकी स्पीड है यहाँ पे हमारी S2 स्पीड है इसकी, किसकी, ये जो मैन दौड़ रहा है, और यहाँ पे भी इसकी S2 स्पीड है। T1 क्योंकि सिर्फ हमारी लेंथ जो है ट्रेन की है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी है यहाँ पे, S1 भी है और S2 भी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स S1 प्लस S2। ये आपको क्लियर होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। और अब हम टाइम बात करें जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, तो बात ऑब्वियस है, T1 मीन्स सिर्फ ट्रेन की लेंथ हो गई, और स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो S1 माइनस S2। ये जो है हमारा इसी में दूसरा केस है। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन अगर बोलेगा, तो मान लीजिए एक आदमी प्लेटफॉर्म में खड़ा है, तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ आदमी की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वो एक ब्रिज को बोल सकता है, तो ब्रिज की एक लेंथ होती है लेकिन ब्रिज की कोई स्पीड नहीं होती, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके अगर थोड़े से क्वेश्चंस की। हमने जो कल क्वेश्चन देखे थे वो 2 ट्रेन के देखे थे। अब मैं एक प्लेटफॉर्म के हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पोल की बात करते हैं और एक मैन की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है T1, उसकी स्पीड है S1, स्पीड दी है हमारे पास 132 kmph, T1 ट्रेन लेंथ है और वो S1 स्पीड इक्वल्स टू 132 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, और ट्रेन की जो हमारी लेंथ है वो है 110 मीटर, ठीक है। अभी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी हमको दी रहेगी 165 मीटर्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है
कि कितने टाइम में वो उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, हमको मालूम है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेंथ जो है दोनों की हमारे पास 110 + 165, और स्पीड प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड होती नहीं है, स्पीड जो होती है हमारे पास सिर्फ ट्रेन की है, तो 132 kmph। अब 132 kmph इसको हम मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको मैंने जैसे बताया था 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो इससे जो भी हमारा आंसर है वो सेकंड में आएगा। इसको मैं ऐड करता हूँ और 18 को हम ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 275 × 18। ठीक है, 132 × 5। अब हम इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे हम, 5 5 × 25, 2 बचेगा, 5 5 × 25। ठीक है, अब मैं फिर अगर इसको 11 से काटूँ, 11 5 × 55, 11 1 × 11, 2 बचा, 11 2 ज़ा। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 15/2 सेकेंड। इट मीन्स 7 1/2 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इट मीन्स कि हमको हर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मिलेंगे। ठीक है, आपको हल्की सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। इसके बाद अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, ठीक है, तो एक दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए ट्रेन है T1। ठीक है, इसकी लेंथ है 150 मीटर, इसकी स्पीड दी है हमको 65 kmph। आपको यूनिट्स में याद रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एक मैन है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है 8 kmph है। अब दिया क्या है इसमें, ये जो है आदमी, ये भी जो मैन है ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स इसी डायरेक्शन में ट्रेन है, इसी डायरेक्शन में हमारा जो आदमी है वो दौड़ रहा है। तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम में उसको क्रॉस करेगा। आपको मालूम है टाइम इक्वल्स टू, इसकी लेंथ है नहीं मैन की, निग्लिजिबल, तो 150 मीटर अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स जो रिलेटिव स्पीड होगी 65 - 8 मतलब 57। अब 57 हमारा आया, ये kmph में है, तो हम इसको 5/18 करेंगे, 18 हमारा चल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो ये जाएगा 6 बार। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, 3 1 × 3, 3 9 × 27, 5 से काटेंगे 30 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा 6 3 × 18, 180/19 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर हम एक क्वेश्चन और की बात करें, ठीक है, ट्रेन है हमारे पास T1 है, उसकी लेंथ है 220 मीटर, उसकी स्पीड की बात करें हम तो स्पीड है 559 kmph। ठीक है, एक मैन है, यहाँ एक आदमी की बात की गई है। ठीक है, ये दौड़ रहा है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में और इसकी स्पीड है 7 kmph। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन है 7। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है, क्रॉस करने में। तो टाइम इक्वल्स टू, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दी है 220 मीटर, स्पीड हम बात करें तो इसकी भी स्पीड दी है, इसकी भी, और इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो 59 + 7 = 66। ठीक है, ये है kmph में, इसको 5/18 करेंगे हम, ये भी आपको क्लियर है। तो ये 220 × 18/66 × 5, 11 से काटेंगे हम, 11 6 × 66, ये 11 से कटेगा 20। ठीक है, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स,
तो 4 जो हमारा 3 हो जाएगा 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम इक्वल्स टू 12 सेकेंड। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी, क्लियर हुआ होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबको। नेट तो सबके पास आजकल रहता ही है, तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।